आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि एक और सवाल लेते हैं 18 नंबर का, जो कि टेस्ट का ही मतलब क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमको देखना है कि 100 और 200 क्या सवाल क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखने का प्रयास करिए, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। हम लोग करते क्या है ना कि इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लास्ट तक, कभी यहाँ से कंडीशन फंस जाता है। हम लोग करते क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि 100 और 100 200 के बीच बोल दिया तो 101 ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर 200 तो 199 बट्टा 2 कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर हमको आंसर नहीं मिल पाता है क्योंकि हम कंडीशन को देखे नहीं। 100 और 200 के बीच सभी संख्या का औसत पूछा है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 कर दिए। लेकिन कुछ कंडीशन होता है, जैसे मान के चलिए लगातार होना चाहिए। जैसे मान के चलिए 100 और 200 के बीच बोल रहा है, ये लगातार है। जैसे मान के चलिए लगातार, क्योंकि 100 के 101 102 के इन दोनों के बीच का अंतर समान है, तो इस पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 लगेगा। तो लगेगा ये भी है, और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है जो 13 से विभाज्य है। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है कि जो 13 से विभाज्य है। अब मान के चलिए कि 100 और 120 की संख्या आप लिखना यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। देखिए 100 के बीच में, 100 और 200 के बीच में तो पहले क्या आ जाएगा, 101 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, फिर 103 हो जाएगा, फिर 104 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, मान के चलिए कि उससे डॉट 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 करते चले जाइए, यहाँ पर मान के चलिए 199 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा क्या रहा है कि जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए 101 जो 13 से आप अगर डिवीजन कीजिएगा तो नहीं कटेगा। 13 से इसको 102 को कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा, 13 से विभाज्य होगा। ये भी 103 नहीं कटेगा, फिर 104 ये कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर 99 में अगर देख रहे हैं तो 99 भी आपको डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे क्या कि 13 में 2 से इसे भागा दे देंगे। ठीक है, तो 13 में 2 से 13 एकाम 13 लगाए, 7 13 7 20 7 हो गया, फिर 13 50 65। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 शेष बच रहा है। 5 जब यहाँ पर शेष बच रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं या तो 205 कटेगा 13 से, या तो 195, यानी 200 से 5 कम या 200 से 5 ज्यादा होगा तो ये कट जाता। तो हम लोग ज्यादा जाएंगे तो 200 के बीच में नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को अंदर ही आना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर मान के चलिए कि 198 हो जाता, 197 हो जाता, 196 हो जाता, और यहाँ पर 195 हो जाता। तो ये दोनों को देखिए, ये दोनों क्या हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है कि 102 से 13 से विभाज्य है, तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान के चलिए यहाँ पर औसत निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे बट्टा 2 कर देंगे। देखिए 104 प्लस 195 बट्टा 2। आप जानते हैं एक फार्मूला, आप जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है फार्मूला, अगर लगातार रहता है तो सब आप जानते हैं, फर्स्ट टर्म बट्टा लास्ट टर्म बट्टा 2 कर देते हैं। यहाँ पर भी मान के चलिए करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से 9 हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, 5 से 9 9 के 90, 1 1 299 बट्टा 2। इसको आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर दशमलव 1 और 2 5 10, 149.5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 149.5 हो जाएगा। इसमें मेनली हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो 13 से विभाज्य है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब मान के चलिए 13 से विभाज्य है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 100 में भी आप 13 से भागा दे सकते हैं। 13 7 91, 13 8 74, 13 7 104 होता है। ठीक है, 13 8 104 होता है, यानी 13 7 91 लगेगा तो नहीं कटा, 13 8 104, यानी ये मतलब कट गया। यानी 104 यानी आपसे पूरा पूरा कट जाता है, 13 से पूरा पूरा डिवीजन होता है, तो इसका मतलब 104 हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर दिखाना, इन दोनों को फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में तक करके थैंक यू ऑल ऑफ यू।